हमारे पॉडकास्ट सीरीज विविधता की सुंदरता में आपका स्वागत है, जहाँ हर संस्कृति और विचार का सम्मान किया जाता है। आज के पर्व में हम एक अनोखे देश की विभिन्न संस्कृतियों का प्रचार करेंगे और वो देश है इंडिया। भारत में आपका स्वागत है। यहाँ हर दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है, हर संस्कृति को गले लगाया जाता है, हर व्यक्ति विशेष होता है। यह विविध भारत है। आज के पर्व में हम अपने विशेष देश भारत में विविधता की संस्कृतियों का प्रचार करेंगे। इस पर्व में हमारा मुख्य ध्यान दो सुंदर संस्कृतियों पर होगा, राजस्थानी संस्कृति और महाराष्ट्रीय संस्कृति। खुशी, राजस्थानी कल्चर बहुत रोचक लगता है। मैंने इसे बहुत अधिक नहीं पढ़ा है, लेकिन निश्चित रूप में इसके बारे में सुना है। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? ठीक है, राजस्थानी संस्कृति के रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। राजाओं के देश के नाम से जाने जाने वाला राजस्थान उत्तर भारत में एक राज्य है जो कई राजवंश से प्रभावित होकर अपनी परंपराओं, कलाओं और जीवन शैली पर अपना निशान छोड़ गए। अब मैंने एक संक्षिप्त अवलोकन किया है। क्या आप महाराष्ट्रीय संस्कृति के बारे में बता सकते हैं? जरूर। महाराष्ट्र पश्चिमी भारत का एक राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और जीवन परंपराओं के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्रीय संस्कृति रंगीन त्योहारों, अद्वितीय अनुष्ठानों और सामुदायिक भावना की गहरी भावना से बुनी गई एक राज्य है। आइए महाराष्ट्रीय संस्कृति की मनमोहक दुनिया का पता लगाएं, क्योंकि हम इसके विविध त्योहारों, परंपराओं, रीति रिवाजों, स्वादिष्ट पदार्थों और बहुत कुछ में गहराई से जानने वाले हैं। अब मैं आपको हमारी ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में बताने जा रही हूँ। राजस्थान की संस्कृति बहुत अमीर है और ये सिंधु घाटी सभ्यता, राजपूतों, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के दौर से आ रही है। इसके कारण हमारे पास बहुत सारी भाषाएं, रीति रिवाज और वास्तुकला की विविधता है। हर समय के लोगों ने अपनी विशेष वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया है। कुछ लोग अपनी जमीन की खूबसूरती से संबंधित काम करते थे, लेकिन बहुत से किले और महल भी बनाए गए थे। किले राज्य की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, जबकि महल राजाओं के घर थे। राजस्थान में 9 क्षेत्र भी है। बहुत खूब, यह रोमांचकारी और लुभावना है। महाराष्ट्रीय संस्कृति का भी एक उत्कृष्ट इतिहास है। संस्कृति समृद्ध और विविध है, जो इस क्षेत्र पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों के प्रभाव को दर्शाती है। महाराष्ट्र की संस्कृति हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई और अन्य समुदायों की परंपराओं का मिश्रण है। पुराने समय में मराठी संस्कृति को बहुत प्रभावित किया गया है, जैसे कि वारकरी धार्मिक आंदोलन और संतों के योगदान। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की है, जिससे मराठी भाषा को बढ़ावा मिली और लोगों के बीच एकता की भावना बढ़ी। ये बहुत मजेदार है और मैं इसके बारे में और ज्यादा पढ़ूंगी। राजस्थान में कपड़े, कीमती पत्थर और हाथी के बनाए सामान बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान की महिलाएं और पुरुष अपने खास कारीगरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। महिलाएं घाघरा और चोली पहनती हैं, जबकि पुरुष पगड़ी, कुर्ता और धोती पहनते हैं। राजस्थानी आभूषण में बोरला होता है, जो काफी प्रसिद्ध है। बोरला एक पुराना आभूषण अपने गोल आकार के कारण अनूठा है। वाह! क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में पारंपरिक पोशाक में पुरुषों के लिए धोती और पेटा शामिल है, जबकि महिलाओं के लिए चोली और नववारी साड़ी है। इसके अलावा महाराष्ट्रीय लोग पारंपरिक पोशाक केवल विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान ही पहनते हैं। मराठी महिलाएं अपने सिर पर फूलों से बना गजरा या वेणी भी पहनते हैं। महाराष्ट्र में समृद्ध आभूषण भी है। माथे पे बिंदिया, कोहनी के ऊपर बाजूबंद, नाक पर मराठी नथ, पैर की उंगलियों पर जोड़ और पैरों पे पैंजन। वाह! चलो
खाने की बात करते हैं। राजस्थान अपने तीखे व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जो उन लोगों के लिए एक स्वादिष्ट आनंद है जो अपने भोजन में मसाले का आनंद लेते हैं। विशिष्ट राजस्थानी व्यंजनों में दाल बाटी चूरमा, पंचरतन दाल, पापड़ की सब्जी, केर सांगरी और गट्टी की सब्जी शामिल है। यही बीकानेरी भुजिया, मिर्ची वड़ा और कांदा कचौरी जैसे नाश्ते के लिए भी जाना जाता है। अन्य प्रसिद्ध व्यंजनों में दाल बाटी, मलाईदार विशेष लस्सी और लहसुन की चटनी, जोधपुर से मावा लस्सी, अलवर का मावा और बीकानेर के रसगुल्ले। जैसे कि हम सब जानते हैं, घेवर राजस्थान की अब तक की सबसे पसंदीदा और प्रसिद्ध मिठाई है। एक विशिष्ट महाराष्ट्रीय भोजन बहुत सेहतमंद और स्वादिष्ट होता है, जिसमें उबले चावल, भाकरी और पोई जैसे मुख्य व्यंजन शामिल होते हैं। साथ में वरण, ठेचा, चटपटे अचार, आमटी और सब्जियां शामिल होते हैं। लोकप्रिय व्यंजन है पुरण पोळी, उकडीचे मोदक, साबुदाना खिचड़ी और पाव भाजी। पिठला, भरलेली वांगी और थालीपीठ जैसे विशिष्ट क्षेत्रीय व्यंजन राज्य के मजबूत स्वाद को दर्शाते हैं, जिनमें अक्सर काली मिर्च, मसाला, करी पत्ता, नारियल और मूंगफली शामिल होते हैं। नाश्ता पारंपरिक वस्तुओं जैसे मिसळ, पोहे, उपमा और थालीपीठ से लेकर पश्चिमी और दक्षिण भारतीय भोजन तक होता है, जिसमें आमतौर पर लस्सी या चाय परोसी जाती है। अब विविध भाषाएं सुनने का समय। मारवाड़ी भाषा आमतौर पर राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी लोकप्रिय रूप से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जैसे कि भारत और नेपाल की कई भाषाएं, जिनमें हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत शामिल है। महाराष्ट्रीय संस्कृति में हम मराठी बोलते हैं। मराठी एक इंडो आर्यन भाषा है। यह महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। इसके लगभग 83 मिलियन वक्ते हैं और यह दुनिया में 19वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। खुशी, मैंने सुना है कि राजस्थान में कई तरह के पारंपरिक कलाएं हैं। मुझे घूमर याद है, अन्य प्रकार क्या है? अरे हाँ, आपने सही समझा। राजस्थान के घूमर और कलबेलिया डांस तो विश्व में बहुत लोग पसंद करते हैं। कृष्ण गीत पूर्वी राजस्थान में लोकप्रिय है। घूमर और चिरमे लोकगीत प्रसिद्ध है। कठपुतली राजस्थान की मूल पारंपरिक स्ट्रिंग कठपुतली गांव के मेले और त्योहारों में बहुत पसंद करते हैं। कठपुतली की उत्पत्ति 1000 साल से भी अधिक पुरानी है। भाट समूह राज परिवार के लिए प्रदर्शन करने, सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल कराने की विरासत का दावा कराते हैं। लोक कहानी कठपुतली की प्राचीन जड़ों की ओर इशारा करते हैं। अन्वेषा, मैं आपसे महाराष्ट्र की कला के बारे में सुनने के लिए उत्साहित हूँ। महाराष्ट्र की समृद्ध लोक संगीत परंपरा में लावनी, पोवाड़ा, भक्ति गीत, मंगळागौर इत्यादि प्रचलित है। सामुदायिक मनोरंजन में भजन, भारूड, गोंधळ, कीर्तन, अभंग और तुम्बाड़ी भी शामिल है। शताब्दी पुरानी परंपरा वाले वासुदेव कलाकार शिक्षा के लिए अभंग गाते हैं। 19वीं सदी से फल फूल रहे मराठी नाट्य भवन में संगीत, नाटक और तमाशा शामिल है, जिनमें भारतीय नाटक को प्रभावित करने वाले उल्लेखनीय नाटककार शामिल हैं। भारत का सबसे पुराना मराठी सिनेमा 1912 में श्री पुंडलिका के साथ शुरू हुआ, जबकि 1913 में दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र की फैक्ट्री ने स्वदेशी फिल्म निर्माण की शुरुआत की। वाह, क्या बात है! इससे मुझे एहसास हुआ कि हर संस्कृति कितनी विविध है। आइए, मैं आपको त्योहारों की यात्रा पर लेकर चलती हूँ। ब्रिज होली बाणगंगा नदी पर पूजा और संगीत के साथ होली के पहले एक जीवंत उत्सव है। बूंदी उत्सव में लोक संगीत, नाच और स्मृति चिन्ह शामिल है। हाथी महोत्सव जयपुर होली के दौरान सजे धजे हाथियों के साथ एक वार्षिक पर्व है। थार रेगिस्तान में रेगिस्तान महोत्सव में लोक संगीत, डांस, ऊंट दौड़, जिम्नास्टिक
और ऊद पोलो शामिल है। बीकानेर में कलियात मेला का धार्मिक महत्व है और इसमें लोग बहुत खुश होते हैं। अन्य त्योहारों में जैसे पतंग महोत्सव और उर्स महोत्सव शामिल है, जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। वे मजेदार, दिलचस्प त्योहार लगते हैं। मैं उन्हें मनाना पसंद करूंगी। आइए मैं आपको महाराष्ट्रीय त्योहारों के बारे में बताती हूँ। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में हिंदू नव वर्ष का प्रतीक है, जिसका प्रतीक रेशम के कपड़े और मिठाइयों के साथ एक बांस की गुड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणेश चतुर्थी 10 दिवसीय उत्सव है। गणेश चतुर्थी सार्वजनिक रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार में घर और पंडालों में गणेश की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करते हैं। दैनिक प्रसाद में मोदक, गणेश की पसंदीदा मिठाई शामिल होती है। इसका समाप्ति अनंत चतुर्दशी पर मूर्ति के जल में विसर्जन के साथ होता है, जो गणेश की अपने निवास में वापसी का प्रतीक है। अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों हैं भाऊबीज, होली, दिवाली, भैयाने, नाग पंचमी, वट पूर्णिमा, हरतालिका और भी बहुत कुछ। दिवाली में अभ्यंग स्नान और दिए जलाते हैं, बहुत खुशी बांटते हैं और अलग अलग मिठाई एक दूसरे को देते हैं। तो अभी देखिए, भारत एक जीवित इतिहास है और संस्कृतियों की विविधता है। हमने अभी अभी 2 अलग अलग संस्कृतियां देखी। अन्वेषा, आपकी राय में पारंपरिक संस्कृतियों में विविधता का हमारे आज के दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? खैर खुशी, मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी पर विभिन्न जीवन और संस्कृतियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। जब हम आज की पीढ़ी को देखते हैं तो वे अपने संस्कृतियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अनजाने में वे आज जो कुछ भी है वह उनके संस्कृतियों के कारण है, भले ही वे इसे नहीं जानते। आने वाली पीढ़ी को हमारे परंपरा और रीति रिवाजों के बारे में शिक्षित करना हमारा काम है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ अन्वेषा। संस्कृतियों भी हमारे पहचान का एक हिस्सा है और यही हमें वास्तव में हम कौन है बनाता है। यह सुनिश्चित करना कि वे लुप्त ना हो और हमारे भविष्य में उनके मान और सम्मान दिया जाए हमारी जिम्मेदारी है। आइए आज के पॉडकास्ट के अंत को एक खूबसूरत कविता के साथ अंत करते हैं। हमारी खूबसूरत दुनिया, विविधता में एकता की कहानी, दुनिया भर में समृद्ध संस्कृतियों के साथ। प्रत्येक संस्कृति का एक अलग अर्थ होता है, जीवन के एक अलग तरीके के साथ, एक अलग जश्न के साथ, एक अलग दृष्टिकोण के साथ, चाहे वो राजस्थान का घेवर हो या फिर महाराष्ट्र की पूरनपोली या गुजरात का डांडिया या तमिलनाडु का डोसा या मध्य प्रदेश की गोंद कला या केरला का नौका विहार या फिर हैदराबाद की बिरयानी या आगरा का पेठा या पंजाब के छोले भटूरे या आसाम की चाय या जम्मू कश्मीर के बर्फ से ढके हुए पहाड़ और झरने, सब मिलकर एक सुंदर देश बनाते हैं। हर दिन, हर महीना और हर साल हम विभिन्न परंपराओं का जश्न मनाते हैं। हमारी विविध दुनिया में आपका स्वागत है। हम वास्तव में आशा करते हैं कि आपने आज के पर्व का आनंद लिया और हमारी विविध दुनिया के बारे में आपका ज्ञान महाराष्ट्रीय और राजस्थानी संस्कृति की जीवंत परंपराओं से भर गया है। हमारी संस्कृतियों का जश्न मनाना हमारे जड़ का जश्न है। हमें अपनी विविध दुनिया की विविध प्रकृतियों को खोजना और समझना चाहिए। इसके साथ ही हम इस पर्व को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अगले बार तक अलविदा।